End of ideology, विचारधारा का अंत. Many social scientists and political scientists in the late 1950s and early 1960s proposed that the appeal of political ideologies, especially political ideologies like communism, fascism, and other utopian ideas, the appeal towards these political ideologies have ended. एक समय में बहुत पॉपुलर रहीं, बहुत प्रचलित रहीं ये आइडियोलॉजीज, ये एक्सट्रीम यूटोपियन आइडियोलॉजीज वर्ल्ड वॉर II के बाद अपने रेलेवेंस, अपने अपील को खो चुकी हैं. This was the argument, the proposition, the thesis which was put forward by these political and social scientists. इन स्कॉलर्स ने कहा, और यहां आपको एंड ऑफ आइडियोलॉजी के डिबेट से जुड़े दो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के नाम याद रखने हैं. One is Daniel Bell and his book End of Ideology, and the another one is Seymour Martin Lipsey and his book Political Man. ये दोनों ही किताबें, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल बेल की एंड ऑफ आइडियोलॉजी और लिप्से की पॉलिटिकल मैन, ये दोनों ही किताबें 1960 में पब्लिश हुई. इन स्कॉलर्स के द्वारा ये क्लेम किया गया कि जिन रीजंस की वजह से ये मल्टीपल आइडियोलॉजीज डेवलप हुई थी, या जिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इन यूटोपियन आइडियोलॉजीज लाइक कम्युनिज्म, फासिज्म, इन यूटोपियन आइडियोलॉजीज का जन्म हुआ था, वे रीजंस, वे प्रॉब्लम्स अब, दैट मीन्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, वे रीजंस, वे प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व हो चुकी हैं. अब सवाल है कि ये प्रॉब्लम्स क्या थी, इन प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहां से हुई थी, और कैसे हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं. डेनियल बेल एंड मार्टिन लिप्से ने कहा कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ, ये सभी प्रॉब्लम्स, ये सभी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे. द रूट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Industrial revolution was the biggest disruptor in the normal lives of the people, especially of the people of Europe. अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इमर्ज नहीं करती, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में लीडर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा एक्सट्रीम यूटोपियन आइडियोलॉजीज, यूटोपियन बिलीफ सिस्टम लाइक कम्युनिज्म, फासिज्म को propound भी नहीं किया जाता. सो वी कैन कंक्लूड that one of the biggest reason behind having these multiple extreme utopian ideologies in the end of 19th century, one of the biggest reason was this widespread negative socio-economic consequences of industrial revolution. लेकिन डेनियल बेल और सेमोर मार्टिन लिप्से कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये जो भी नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तरीका, मोर और लेस इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तरीका सभी यूरोपियन कंट्रीज ने 20th सेंचुरी के मिड तक ढूंढ लिया था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे ऑफसेट किया जाए, कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये तरीका मोर और लेस सभी यूरोपियन कंट्रीज ने 20th सेंचुरी के मिड तक ढूंढ निकाला था. अब सवाल है कि ये सोल्यूशन क्या था, ये तरीका क्या था. वेल, ये सोल्यूशन लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाने में मौजूद था. ये सोल्यूशन वेलफेयर स्टेट के मॉडल को अपनाने में मौजूद था. डिसेंट्रलाइज्ड पावर, प्लूरलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में यह सोल्यूशन मौजूद था. दैट मीन्स लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्लूरलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम्स या अरेंजमेंट्स हैं, इनको लेकर, इन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड अरेंजमेंट्स को लेकर एक नॉन आइडियोलॉजिकल कंसेंसस सभी के बीच बिल्ड होने लगता है. बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी अ नॉन आइडियोलॉजिकल कंसेंसस, आम सहमति सभी के बीच बिल्ड होने लगता है. किस बात को लेकर ये कंसेंसस बिल्ड होता है? अबाउट द बेनिफिट्स, अबाउट द वर्च्यूज ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, प्लूरलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी. ऑलमोस्ट एवरीवन agreed, no matter which political party or political affiliation they belonged to, which worldview one had adopted, almost everyone agreed with the virtues and the positive aspect of liberalism, democracy, welfare state, decentralization of power, pluralism and mixed economy. तो अभी तक जो डिबेट चल रहा था, और जिस डिबेट की वजह से ये मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप हुई थी कि एक सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अ सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यही वो सवाल थे, यही वो क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप हुई. अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आंसर किया और सभी ने माना कि उनका आंसर बेस्ट है. हमें एक आंसर चाहिए था. वी ऑल वांटेड वन आंसर.
that what is going to be the best political system, what is going to be the best economic system, how to organize the politics and economics of a society in the best possible way. We needed one answer. और अगर हमें ये एक आंसर मिल जाता, then ये जितने भी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं, ये आइडियोलॉजिकल डिबेट्स खुद ब खुद खत्म हो जाती. डेनियल बेल और मार्टिन लिप्सेट के अकॉर्डिंग 20th सेंचुरी के मिड तक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, हमें ये आंसर मिल चुका था. दिस वन आंसर विच वी वर सर्चिंग, वी हैड गॉट दिस आंसर. एंड व्हाट वाज द आंसर? द आंसर वाज डेमोक्रेसी. The answer was liberalism, welfare state, pluralism, mixed economy. This was the answer. तो जब ये आंसर मिल चुका है, और ये आंसर किसी एक आइडियोलॉजी से नहीं निकला, इट इज नॉन आइडियोलॉजिकल इन नेचर. सभी आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करने वाले लोग डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, प्लूरलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी के वर्च्यूज को लेकर सहमत थे, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर सहमत थे. चाहे ना चाहे वे इन मॉडल्स को, इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडल्स को अपनाना चाहते थे. दे वांटेड टू इंप्लीमेंट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, मिक्स्ड इकोनॉमी इन देयर कंट्री. सो देयर वाज अ नॉन आइडियोलॉजिकल कंसेंसस. और वी कैन से दैट इन सवालों के ऊपर जो डिबेट एग्जिस्ट करता था, वो डिबेट अब एंड हो चुका था. इस डिबेट की अब जरूरत नहीं थी. आंसर मिलने के बाद यह डिबेट एंड हो चुका था. अब इन सवालों के ऊपर हमें डिबेट करने की जरूरत नहीं थी. आंसर्स हमें मिल चुके थे, और जिन आंसर्स को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जिन आंसर्स को रिजेक्ट किया गया, फॉर एग्जाम्पल फासिज्म ने जो आंसर्स दिए उन्हें हमने रिजेक्ट किया. कम्युनिज्म में जो आंसर्स दिए गए इन सवालों को लेकर, उन्हें भी हमने रिजेक्ट किया. तो जो आंसर्स रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे आंसर्स जिन आइडियोलॉजीज से निकलते थे, वे आइडियोलॉजीज भी एक तरह से रिजेक्टेड हो चुकी थी. वे आइडियोलॉजीज भी एक तरह से इररेलेवेंट हो चुकी थी. उन आइडियोलॉजीज ने अपने अपील को, अपने अट्रैक्शन को खो दिया था. इनका अपील, इन आइडियोलॉजीज का, इन एक्सट्रीम यूटोपियन आइडियोलॉजीज का अपील लोगों के बीच खत्म हो चुका था. दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच वॉज गिवन बाय द सपोर्टर्स ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट. और ये जो आउटकम निकल कर आया, द आउटकम विच वी आर डिस्क्राइबिंग ओवर हियर, this scenario, this outcome is what which was referred to as end of ideology. So I hope that you got the clarity which you needed on this particular topic of end of ideology. And if you did get the clarity, then let me know about it through your reactions on this video. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूंगा. फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, हमने पॉलिटिकल साइंस का एक डिटेल्ड एग्जॉस्टिव कोर्स तैयार किया है. दिस इज एन ऑनगोइंग कोर्स. देयर आर 10 यूनिट्स which we have covered in this course. There are more than 550 detailed long video lectures available in this course. अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, if you want this course to help you, then do join the course. If you want to know more about the course, then contact us through WhatsApp in the given number. Thank you so much for listening. God bless.